हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। लेट मी सी आज की एनर्जीज़ क्या आती हैं, क्योंकि 2 दिन से एनर्जीज़ नहीं निकाल रहे हैं हम, है ना। उससे पहले मैंने पर्सन से बात की थी, वो बहुत ज़्यादा की फरमाइश आ रही थी कि वही वाली रीडिंग करें, पर्सन से बात करें। कम करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। और फिर कल यू वर्सेस देम की रीडिंग थी, तो आज हम एनर्जीज चेक करेंगे ओवरऑल क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज में। ये सीधी है, उल्टी पकड़ी है, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी आज की एनर्जीज में विद दीज ऑरिकल कार्ड्स। तो ये वाले ऑरिकल कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी। ये तो बहुत ही दिख गए हैं, ये नहीं लेंगे हम। एक दिखा है, ये लेंगे। हीलिंग, इनर चाइल्ड, सेल्फ केयर। वाओ, अमेजिंग, गुड। अच्छा से और करो, और हीलिंग करो, और खुद पर वर्क करो। वाओ, एल्केमी, क्या बात है। फसाड, आप ना ऐसा लग रहा है जैसे सीख चुके हो। एक्सेप्टेंस आ चुकी है। पता है क्या होता है लाइफ में, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही मेरे लिए सही है, या ये जो मेरी लाइफ में अभी हुआ है, या जो हो रहा है, या जो भी कुछ था, या जो पर्सन के साथ अगर आपका कोई कनेक्शन था, मतलब अगर लव का कोई कनेक्शन था, या वैसे ही ओवरऑल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई है, आप जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो फिर आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, या मतलब ईजी हो जाता है। फिर आप खुद पर फोकस करने में लग जाते हो। ठीक है, अभी क्या है, इस वक्त भी आपका वही दिख रहा है कि जहाँ पर आप चीज़ों को समझ गए हो। ठीक है, आप सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो। अगर कोई इनर चाइल्ड वुंड्स आपके रहे हैं, कोई ऐसा ट्रॉमा बॉन्ड रहा है आपका किसी के साथ, आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर चुके हो। एक्सेप्टेंस है, ठीक है, कि जो हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है, या जो भी मेरी लाइफ में हुआ, ये ऐसे ही होना था। इसको एक्सेप्ट करो और बस आगे बढ़ो। और वो चीज़ क्या है, आपको आगे बढ़ने में, अपना जो आपका लाइफ का जो पर्पस है, आपको वो आगे बढ़ने में वो चीज़ हेल्प करती है। अब आपको कहाँ क्या बोलना है, किस तरीके से बातों को सॉल्व करना है, कैसे चेहरे पर फसाड रखना है, वो अब आपको आ चुका है। चाहे वो बुरा लगे किसी को या भला लगे, आप अब उस हिसाब से काम करते हो जहाँ आप खुद कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, और मुझे क्योंकि सारे ही कार्ड्स जो आए ना, वो आपकी सेल्फ केयर, हीलिंग, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस तरह के आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट वाला कार्ड है, ये थोड़ा हटकर आया है। ठीक है, इसका एक मतलब और भी है, वो ये भी है कि क्योंकि आप इस वक्त अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हो, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब कार्ड्स आपके सामने आए हैं, ठीक है ना, कार्ड्स आपके सामने मैंने निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से निकले हुए थे तो मैं कोई कहानी बनाऊं। यहाँ पे कार्ड्स, ये आज की रीडिंग वो लोग देख रहे हैं जो लोग खुद पर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं। रिसेंटली आप कहीं पॉलर वगैरह भी गए हो, रिसेंटली आपने अपनी कोई स्किन ट्रीटमेंट करवाई है जो बहुत पहले ही करवाने की ज़रूरत थी। रिसेंटली आपने अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर ली है, नाइट केयर, डे केयर। मतलब रिसेंटली आपने ना रियलाइज़ किया है कि यार कितना मैंने अपने आप को तकलीफ़ दी है कि मेरे स्किन पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, मेरे मुंह पे वो चीज़, मेरे फेस पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो मुझे अपने आप को बदलना है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आप कर भी रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना चीज़ों को कि ठीक है, मेरे किस्मत में यही था, या इसी तरह होना था, या ये इंसान इस तरह से जाना था, या जो कुछ भी है, तो फिर क्या होता है, फिर चीज़ें
ईजी हो जाती हैं, आप पीस में आ जाते हो, सुकून में आ जाते हो, है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। एक कार्ड मैं और देखूंगी, यहाँ पर फैमिली का कार्ड है, क्योंकि मुझे इसके साथ एक कार्ड और देखना था, और मैं क्लैरिफाई भी करूँगी कि ये 2 कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि कोई है यहाँ पर जो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है और फैमिली चाहता है, हार्मनी में आना चाहता है, लेकिन वो फ्लो के साथ चल रहा है। इसीलिए ये पर्सन अपना रियल फेस आपको नहीं दिखा रहा है, शो नहीं करवा रहा है। ऐसा दिखता है जैसे इस वक्त अभी तक इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है आपके सामने, बोला नहीं है कुछ भी, और अगर बोला भी है तो बहुत ही ढके छुपे लफ्ज़ों में बोला है, क्लियरली वो आपको उसने नहीं बताया है। बट ये पर्सन जो भी है, ये आपके साथ, ओ माय गॉड, यूनियन, स्टेबल कनेक्शन चाहता है, हार्मनी में जाना चाहता है, बट फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है और ख़ुद को आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई ट्रुथ हो सकता है, कोई सच्चाई हो सकती है इस पर्सन की लाइफ से जुड़ी हुई, जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई। अभी थोड़ा सा इसको हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, और आपके लिए ना आज क्या कहते हैं, एडवाइस भी देखनी है मुझे लास्ट में, ये भूल जाती हूँ, सॉरी। हाँ, लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। ओह, आप पहला कार्ड देखो, लुक, टेन ऑफ कप्स। प्यारा है ना कार्ड, वाह, बहुत प्यारा है। टेन ऑफ कप्स एंड लुक, फैमिली, कमिटमेंट। बट ये बता नहीं रहे आपने क्या किया है इस पर्सन के साथ। कप्स देख रहे हो ऊपर किस तरह से, रेम्बो कप्स। क्या किया है आपने इस पर्सन के साथ। ये तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए। ओ वाओ, लुक, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, एम्परर, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है, और ये पर्सन आपके साथ सोल कनेक्शन फील भी कर रहे हैं अभी। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फ्रेश एनर्जी क्यों दिख रहा है। वो कोई फ्रेश है, कोई न्यू पर्सन है, जो कोई फ्रेश एनर्जी है। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को, और भी मुझे और थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। कौन है ये पर्सन। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने कुछ ऐसा क्या, इस पर्सन के साथ आपने ऐसा क्या कर दिया है कि ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, या आप जिस तरह से अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस में हो, तो कहीं ना वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है। चाहे आप उसको लिए कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप कहीं से गुजरते भी हो ना उसके करीब से, तो इस पर्सन को एक अलग से ही आता है वो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको। वो मुझे सॉन्ग याद आ गया, पहला नशा पहला, मतलब कुछ इस तरह का कुछ एनर्जी दिख रही है। नया प्यार है नया, ये सॉन्ग वैसे मुझे पसंद बहुत है, शायद इसीलिए मैं गुनगुना रही हूँ, लेकिन ये कुछ अमेजिंग सा है, कुछ रीडिंग, कुछ इमोशंस हैं। मैं आपको किसी डिल्यूल्यू में नहीं रख रही हूँ, लेकिन यहाँ है कोई जो आपसे इतना इम्प्रेस हो चुका है। आपने वो खुद पूछ रहा है कि यार तुमने क्या किया है मेरे साथ, क्या किया, क्या जादू कर दिया, क्या कर लिया, मैं तुम्हारे बगैर, तुम्हें सोचे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ। कोई तो है जो स्टेबल कनेक्शन चाहता है आपके साथ। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन। कहीं ऐसी जगह है ये पर्सन जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को रोज़ देखते हो और बात भी करते हो।
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आया है, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आप दोनों की बातचीत शुरू हुई है, ठीक है। हाँ देखो 4 ऑफ वेंड्स, तो कुछ लोगों के लिए किसी वेडिंग में या शादी में या किसी सेलिब्रेशन में आप इस पर्सन से मिले थे, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि अनएक्सपेक्टेडली कहीं सोशल साइट से आपकी इनसे बातचीत शुरू हुई है। अभी बातचीत हो रही है, अभी इन्होंने क्लियरली शायद आपको बताया नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस पर्सन की जो लाइफ है वो शेकअप कर दी है। मतलब एक आपकी इस पर्सन की लाइफ में आने से इस पर्सन की लाइफ टोटली शेकअप हो चुकी है, मतलब उथल पुथल सी हो गई है कुछ, और ये आपको वो बताना भी चाह रहे हैं वो चीज़ें। ओ माय गॉड, टावर एंड ओके, भी ये पर्सन आपसे आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। आप दोनों का एज मुझे सेम दिख रहा है, मतलब इतना कोई ज़्यादा फर्क फिलहाल मुझे दिखा नहीं है। हाँ देखो ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, फिर से 4 ऑफ वेंड्स है, 11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 5 ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। Why this 5 of Wands and 5 of Cups is here? 5 आप हो सकता है बहुत ज़्यादा देख रहे हो। कोई और भी है यहाँ पे जो आपसे बात करना चाहता है, आपके बारे में सोच रहा है, और मे बी इस पर्सन से आपकी फाइट हुई थी, ठीक है। कोई और भी है बीच में, पिक्चर में कोई और भी है, या तो ये सेम पर्सन है और अब ये पर्सन को लग रहा है कि आपने इन पे ऐसा क्या जादू कर लिया है कि इतना झगड़ा फसाद होने के बाद भी अभी आपको स्टॉक किया जा रहा है। देख रहा हूँ, अब मैं चेंज होना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि ये जेन्युइनली चेंज होना चाह रहे हैं, पहले नहीं थे, अब जेन्युइनली उनके अंदर में एक फीलिंग आ रही है आपको लेकर, हार्मनी में आना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके बगैर 5 ऑफ कप्स इनका गुजारा नहीं हो रहा। अगर ये कोई रिसेंटली आपसे मिले पर्सन और आप दोनों का आपस में कोई ऐसी बात हुई है और बातचीत बंद हो गई है, तो ये पर्सन खुश नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पे ठीक नहीं है, खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि खुद से लड़ रहे हैं, या इनको लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, आपको स्टॉक कर रहे हैं। इस पर्सन को ये भी लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, या बहुत कंपटीशन, टफ कंपटीशन हो दे चुके हो आप इनको। ये फाइनली अपने मुंह से वो फसाड, अपने मुंह से वो मुखौटा उतारना चाहते हैं और आपके सामने क्लियरली आना चाहते हैं, जो अब तक ये नहीं है, क्योंकि अब आपके बगैर इनका गुजारा नहीं हो रहा। 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो कैसे बैठे हुए हैं, सारे काले अंधेरे काले बादल छाए हुए हैं कि जैसे कि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। Why this family is here and facade is here? फैमिली और फसाड को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत सारे कार्ड है, एक कार्ड फैमिली और फसाड को क्लैरिफाई कर दीजिए, ये क्यों है यहाँ पे। Why this family and facade is here? फैमिली एंड फसाड क्यों है? ओह, एस ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सोर्स। मे बी इस पर्सन, देखो कुछ लोगों के लिए, मेरी बात सुनो, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही किंग ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में था, बहुत ही सड़ू अकड़ू और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली दिमाग को लगाना, लॉजिकली चीज़ों को सोचना, प्रैक्टिकल सोचना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा पर्सन है, और इस पर्सन के रवैये में, बिहेवियर में, इस पर्सन की सोच में, माइंड में चेंज आया है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में चेंज आया है, ये एक नई शुरुआत करना चाह रहा है। एस ऑफ कप्स, ये एक नई शुरुआत करना चाह रहा है विद सॉलिड ऑफर, फैमिली कमिटमेंट की ऑफर के साथ, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि लेस पर आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, और कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। डोंट सेटल विथ लेस के साथ आपको सेटल तो होना भी नहीं चाहिए।
क्वीन ऑफ पेंटिकल का ये भी मतलब है कि इस पर्सन को पता है कि आप स्टेबल हो, आप एक मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे के लिए या किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप स्टेबल हो और आपको चाहिए तो आपको ये लव चाहिए, आपको चाहिए तो स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये पर्सन स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा लग रहा है कोई चेंज आ रहा है और ये भी दिख रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड होगा, कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपको शॉक कर दे, कुछ अचानक से कुछ, जैसे होता ना कि मैंने कहा ना कि आपने ऐसा क्या तो किया है इस इंसान के साथ कि ये खुद को चेंज करने के लिए और आपकी मतलब आपसे बात करने के लिए उतावला हो रहा है, उसको बात करनी है आपसे। और कुछ लोगों के लिए एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश पर्सन है, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो एकदम फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। कुछ लोग डेस्टिनी में इस पर्सन से डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, और ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में आना है, आना था, तो इसीलिए आप शायद पास्ट वाली चीज़ों से दूर चले गए, पास्ट से बाहर निकल आए, खुद पर वर्क किया, सेल्फ वर्क किया, खुद को अपनी ग्रोथ पर वर्क किया, ठीक है। और अब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, इस तरीके का पार्टनर चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जिसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हियर वी गो, ये वही पर्सन है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पहिया जो है इस पर्सन को आपके पास घुमा के लेके आया है कि यहाँ आओ, ये है, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, इधर आओ, इधर से तुम्हें शुरुआत करनी है, इधर से तुम्हें फ्रेश न्यू बिगिनिंग करनी है, ये है तुम्हारा वो पर्सन, ये एस ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए ये फ्रेश एनर्जी है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो लेकिन अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा कोई हो सकता है, ऐसा भी कोई हो सकता है। जैसे आपकी पूरी लाइफ या आपने इस पर्सन की लाइफ सारी शेकअप कर ली है, या इस पर्सन ने आके आपकी लाइफ को इस तरह से चैलेंज दे दिया कि यार अब क्या किया जाए, इस शुरुआत को किया जाए ना किया जाए, ये कब का जो ऑफर है ये एक्सेप्ट किया जाए कि ना किया जाए। फ्रेश एनर्जी है। ये पर्सन आपसे मैसेज पर बात भी कर रहे हैं, आजकल में कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं दिख रही है, कर रहे हैं बात। और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था और सिचुएशनशिप रही आप दोनों की। ये इस पर्सन ने कभी भी अपनी बात अपनी दिल की आपको नहीं बोली, जब आपने बोलना बंद कर दिया, थोड़ा दूर हो गए हो, तो अब इस पर्सन का दिमाग ख़राब हो रहा है। अब ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और अब ये पर्सन टोटली जो भी माइंड में है इस पर्सन के, जो सच्चाई है, जो भी बात है, वो क्लियरली आकर बताए। अगर मैरिज है, फैमिली है, स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हैं तो वो क्लियरली आके बताएंगे, बताना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन को ना अकेलापन भी बहुत फील हो रहा है, तो बी केयरफुल। मतलब अगर ये आते हैं और आपको बोलते हैं चलो जो तुम बोलो मैं वही करने के लिए रेडी हूँ, कमिटमेंट करते हैं, बच्चे, शादी, जो भी तुमने बोला था, तो हो सकता है कि ये अपना अकेलापन क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाए, है ना, तो इसीलिए भी ये पर्सन आपकी तरफ जो है वो कदम बढ़ाना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के फैसला करना, ठीक है। मतलब पहले देखना, मैं ये नहीं कह रही कि आप इनसे बात मत करो, आप करो बात, लेकिन उसके एक्शन देखना कि वो क्या एक्शन दे रहा है, या वो क्या बात करता है, या क्या किस जगह पर ये रिलेशनशिप को लेकर जाता है, या सच में इसके माइंड में वही चीज़ है या सिर्फ मुझे बहलाने के लिए बोल रहे हैं, या वापस आने के लिए, या मेरी लाइफ में रहने के लिए, क्योंकि मैं सेल्फ केयर कर रही हूँ खुद पर। देखो इतनी मुश्किल से इंसान चेंज होता है, इतनी मुश्किल से इंसान खुद इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, राइट। तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोग ना आपको फिर से वही पुरानी एनर्जीज में लेकर चले जाते हैं। तो बी केयरफुल, ठीक है, बात करो, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, बात करो, बट मतलब बैलेंस में रहो, ठीक है, बैलेंस में रहना, अपनी एनर्जीज को ख़राब मत करना, जैसे आप चल रहे हो उसको वैसे चलने दो। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन को तो आपने पता नहीं क्या कर दिया है, ये तो आपके पीछे पागल दीवाना मुझे दिख रहा है। इसको तो आपके साथ हार्मनी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अगर कोई फ्रेश न्यू पर्सन है तो एकदम फ्रेश, एस ऑफ कप्स, एकदम फ्रेश। ये पर्सन आपको मे बी वर्क प्लेस पर मिले हों, आप इनसे सीनियर हैं, बेशक आप
फीमेल हो लेकिन आप इनसे सीनियर हो, फीमेल हो या मेल हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इनसे सीनियर हो, मतलब क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। मनी, पैसा, पावर, पोजीशन आपके हाथ में है। तो ये पर्सन को ये भी लगता है कि कैसे शुरुआत कर सकता हूँ, पता नहीं सामने वाली बंदी मुझे क्या फील करे, क्या सोचे, उसको लगे कि पता नहीं मैं उसके कोई रुतबे को लेकर या पैसे को लेकर उसके पीछे आया हूँ, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए भी ये थोड़ा चुप रहते हैं या बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनको सच में आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है कि आपने पता नहीं इनके ऊपर क्या, एक दो बार अगर आपने बात की है तो ये बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो चुके हैं आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आप अच्छे लगने लगे हो। क्योंकि कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं ना, फैमिली, कमिटमेंट, फिर स्टेबिलिटी, फ्लो, हार्मनी, और फिर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, और फिर आपका हीलिंग प्रोसेस इतना ज़बरदस्त जा रहा है कि बस क्या ही कहने। तो आप बहुत सारे लोगों को वैसे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कोई एडवाइस है। आपको पता है क्या, ऐसे ही चलो जैसे कर रहे हो ना, जैसे अपने काम कर रहे हो, अपने आप को चेंज करने के लिए जिस तरह का वर्क कर रहे हो खुद पर, अपने स्टेबिलिटी पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपने हर जो भी कर रहे हो उसको ऐसे ही रहने, मतलब उसमें कोई चेंजिंग मत लाना। चाहे कोई न्यू पर्सन है, चाहे कोई पास्ट का पर्सन है, उसकी एनर्जीज़ की वजह से खुद की एनर्जीज़ को लो मत करना, ठीक है। और अगर कोई कहीं किसी मोड़ पर फंस जाते हो, कहीं किसी मोड़ पर लगता है कि पता नहीं क्या जवाब दूं या क्या फ़ैसला करूं, तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जो है वो जो है इससे इस चीज़ को क्लियर कर देगा, ठीक है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, जो क्लैरिटी चाहिए तो आपको मेडिटेशन करो, अपने आप को कनेक्ट करो यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के साथ, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, ठीक है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट, उसके साथ रिश्ता मजबूत बनाओ, ऊपर वाले के साथ, यूनिवर्स के साथ रिश्ता मजबूत बनाओ, उससे मांगो, उससे पूछो, क्लैरिटी वहीं से आएगी, ठीक है। और एकदम पीसफुल माहौल में रहो, अपने माइंड को पीसफुल रखो, चाहे कोई न्यू पर्सन है, चाहे कोई पास्ट का पर्सन है। आपने अपनी जो ये सेल्फ केयर है और जो हीलिंग प्रोसेस है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे बात करता है, अगर पास्ट का बंदा आ रहा है, लेट्स से एक बात है कि जिसके साथ सिचुएशनशिप है, वो बात करता है, बोलता है कुछ, आपको बोलता है चलो ठीक है शादी करते हैं, स्टेबिलिटी देता है, तो आप एकदम से उसमें फिसल मत जाओ। आप अपने एनर्जीज को एकदम कंट्रोल में रखो और उसको बोलो कि एक्शन करके दिखाए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ तभी मानना है, ठीक है ना। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो उसको भी ऑब्जर्व करो। ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत ज़्यादा आपके पीछे लट्टू हो रहा है तो आप भी उसके पीछे पागल हुए जाओ, नहीं, आप उसको भी ऑब्जर्व करो। समटाइम ऐसा होता है कि शुरू में लोग आपके पीछे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बाद में उनका पता चल रहा होता है। तो क्योंकि आप इस वक्त इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो कि बहुत सारे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे बहुत लोग आएंगे जाएंगे, समझ रहे हैं। इस वक्त देखो, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। मेरी जो टैरोट की रीडिंग होती है टाइमलेस होती है, लेकिन 6 महीने या 7 महीने से ज़्यादा टैरोट की एनर्जीज को नहीं लिया करो, ठीक है। लकीर के फ़कीर मत बनो, क्योंकि टैरोट जो है वो एनर्जीज 6-7 महीने में एनर्जीज तब्दील होती रहती हैं। इस वक्त आपकी एनर्जीज में ये पर्सन दिख रहा है, तभी ये एनर्जीज आई हैं। हो सकता है कुछ महीने के बाद ये पर्सन आपकी एनर्जीज में ना दिखे, या ज़्यादा दिखे, या बिल्कुल परमानेंट दिखे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।